स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में गुजरात सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के साथ क्या दे रखा है, प्रेस दे रखा है। उसी तरह से आपको बताना है क्लोथ के साथ क्या जुड़ा होगा। अब देखो अखबार जो है ये कहाँ पे तैयार की जाती है, कहाँ पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है प्रेस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोथ जो है इसको कहाँ पे, कपड़ा जो होता है इसको कहाँ पे तैयार किया जाता है। अब टेलर जो होता है वो कपड़े को थोड़ी ना तैयार करता है, तो वो कपड़े से सूट वगैरह बनाता है। अब मिल जो होती है यहाँ पे क्या किया जाता है, कपड़े को बनाया जाता है। फाइबर से तो चलिए रेशे से कपड़ा बनता है, तो ये भी इसका नहीं होगा। और साथ में फैशन, चलो फैशन तो कपड़े से जुड़ा हुआ है, लेकिन कपड़ा तैयार थोड़ी ना फैशन के द्वारा किया जाता है। तैयार किसके द्वारा किया जाता है, मिल के द्वारा। जो कपड़े की मिल होती है वहां पे कपड़ा तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे आपके पास चूज दी ओड वन आउट फ्रॉम गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों में से विषम को चुनिए। अब सबसे पहले आपके पास एरो दिया हुआ है, तीर, मिसाइल है, स्वॉर्ड है और साथ में है बुलेट। अब देखो आपके पास जो तीर होता है, मिसाइल होता है, तलवार होती है या फिर गोली जो होती है, इन सभी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हमला करने के लिए। अब हमला करने के लिए तीर को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। मतलब एक व्यक्ति चलाता है, उसको छोड़ देता है, वो चला जाता है अपने निशाने पर। उसका मिसाइल का भी सेम इसी तरह से होता है, उसको भी छोड़ दिया जाता है। अब जो गोली होती है उसको भी क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। लेकिन तलवार जो होती है इसको क्या करते हैं, हाथ में पकड़ के लड़ते हैं। तो ये इन सभी में से अलग हो जाएगा ना। हालांकि सभी का प्रयोग किसी ना किसी चीज को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन आपके तीर, मिसाइल और गोली इनको हाथ से छोड़ना पड़ता है, लेकिन तलवार जो है आपकी हाथ में पकड़ के चलानी पड़ती है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा इन सभी में से। तो सी आंसर क्या होगा आपके पास, सी आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक स्पेस। सही विकल्प चुने और उसी पैटर्न को जारी रखेगा। और रिक्त स्थान यहाँ पे आपके पास दे रखा है 212, उसके बाद 179, 146, 113 और यहाँ पे आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। आपके पास है 212, 179, 146 और साथ में आपके पास 113 और आगे आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अब इन सभी में क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले आपके पास इसमें देखते हैं 212 माइनस 179 कितना आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 12 में से 9 चले जाएंगे, 3 आपके पास बचेंगे। यहाँ पे 0 रह गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 10, 10 में से 7 चले जाएंगे, आपके कितने आएंगे, 33 आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास 179 माइनस आपके पास है 146, 9 में से 6 आपके 3 और 7 में से 4 भी यहाँ पे 3 रह जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका 33 आ गया। आगे चलते हैं। आपके पास क्या है, 146 माइनस 113, तो 6 में से 3 चले जाएंगे, 3 रह जाएंगे, 4 में से 1 चला दिया, 3 रह जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या है आपके पास 33, 33 और 33 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं। आगे जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, 113 माइनस 33। तो 113 माइनस क्या आ जाएंगे आपके पास 33, तो यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगी और नीचे क्या आएगा, साथ में 8 आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आगे क्या आएगा, 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब आपके पास यहाँ पे श्रृंखला दे रखी है, आपको क्या बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो श्रृंखला हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या है आपके पास 56, आगे आपके पास 72, 90 है, उसके बाद 110, आगे चलते हैं आपके पास 132 और साथ में क्या है आपके पास 150 है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें भी सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे 56 और 72 का डिफरेंस देखें, क्या आ जाएगा आपके पास 72 माइनस आपके पास 56, तो 12 माइनस 6, 6 आ जाएंगे। यहाँ पे 6 माइनस 5, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 16 का। आगे चलते हैं। आपके पास 90 माइनस 72 करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 यहाँ पे बच जाएंगे और 1 यहाँ पे आएगा, 18 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं। आपके पास है 110 माइनस 90, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 20, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। उसी तरह से आपके पास 132 माइनस 110 देखें तो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 22 का।
तो यहाँ पे देखिए कैसे चला हुआ है, यहाँ पे 2 आगे बढ़ रहा है, ठीक है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद क्या है 2 20, 20 के बाद 2 22 है, आगे कितना होना चाहिए, फिर आगे 24 का डिस्टेंस होना चाहिए ना, डिफरेंस होना चाहिए। तो 152 माइनस 132 करते हैं, कितना आ जाएगा 10 माइनस 2, आपके पास 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 में से 3 का 1 आएगा, तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो कि गलत है। कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 24 का डिफरेंस होना चाहिए था 22 के बाद, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था आपके पास यहाँ पे 132 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 24, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 और 15, तो 156 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 150 है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 150 जो है वो गलत दे रखे हैं। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, सही विकल्प चुनना है कि इनमें क्या भरा जाएगा। तो आपके पास क्या श्रृंखला दे रखी है, सबसे पहले पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था आपके पास इसी तरह का, ए बी, आगे आपके पास फिल इन दी ब्लैंक है, उसके बाद ए बी, फिर आगे फिल इन दी ब्लैंक है सी ए बी सी ए, फिर फिल इन दी ब्लैंक है बी सी ए बी, फिल इन दी ब्लैंक, और साथ में क्या है आपके पास सी है। अब यहाँ पे इनके आपने क्या बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाए थे, इसका भी बॉक्स बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे और इसका भी बनाएंगे। आगे चलते हैं, आगे आपने इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो टोटल कितने हैं 20। अब इनके पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे इनके जोड़े जो है, सबसे पहले आपने देखना है इसमें क्या है, ए दे रखा है, आगे उसके बाद फिर से अब ए के बाद आपने देखना है फिर ए कहाँ पे आ रहा है, अब दूसरे नंबर पे भी आ रहा है, लेकिन एक एक का पेयर हम बनाएंगे नहीं, फिर आगे चलते हैं, आगे आपके पास यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए से पीछे तक आपने एक पेयर बना लेना है, ठीक है। आगे फिर चलते हैं, आगे जहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब हर एक पेयर में 4 4 आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो इसमें फिर से आगे क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे फिर से आगे ए आपका आ गया, ए फिर फिल इन दी ब्लैंक बी सी, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, फिर से यहाँ पे एक पेयर बन गया, तो टोटल आपके पास 1 2 3 4 और 5 पेयर बनेंगे। अब यहाँ से हम आराम से निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप लास्ट में, इसमें क्या है आपके पास सी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो मतलब फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में सी आ जाएगा। अब इन 2 ऑप्शंस में आपके पास पहले नंबर पे सी दे रखा है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, अब भाई यहाँ पे तीसरे नंबर वाला बॉक्स खाली है, यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास बी है, तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा है भाई, इसमें तो ए दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, कौन सा आ जाएगा आपके पास, सी बी। और साथ में आगे देखते हैं आपके पास, यहाँ पे देखो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, अब इस वाले पेयर में ए तो दे रखा है, आगे फिल इन दी ब्लैंक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, तो इसका मतलब फिर आगे ए आ गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखो क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब बॉक्स में क्या आएगा, बी आ जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास जो सी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यहाँ पे आपके पास दिया है DISPEL इज कोडेड एज IDPSLE, हाउ द इफेक्ट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि किसी निश्चित भाषा में डिस्पेल को यहाँ पे आपके पास दे रखा है, इस तरह से लिखा हुआ है या कोड उसको किया हुआ है, तो इफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, DISPEL, ये आपके पास दे रखा है। अब इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है आपके पास IDPSLE, तो यहाँ पे लिख लेते हैं IDPSLE। अब देखो यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, क्या कुछ होते हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें देखते हैं नीचे आई जो है दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, उसका डी जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे और यहाँ पे क्या है सेकंड नंबर पे। तो मतलब सेकंड यहाँ पे जो है यहाँ पे जो सेकंड है वो नीचे वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। उसी तरह से डी जो है यहाँ पे फर्स्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आ जाएगा। उसका यहाँ पे पी जो है फोर्थ नंबर पे है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, इस तरह से ठीक है। ये तीसरे नंबर पे है ऊपर और ये जो है छठे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे। मतलब क्या किया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को कैसे लिखा हुआ है, 2 1 4 3 6 5। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, आपके पास दिया हुआ है EFFEC टी, यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये रखा है। तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है नीचे क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले दूसरे नंबर वाला आएगा तो एफ आ गया, आगे चलते हैं फर्स्ट वाला आएगा तो ई आ जाएगा, आगे चलते हैं फोर्थ नंबर वाला लिखेंगे तो ई आ जाएगा, आगे चलते हैं आपके पास यहाँ पे थर्ड नंबर वाला आएगा, थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास एफ है, आगे चलते हैं छठे नंबर वाला आएगा मतलब टी आ जाएगा और साथ में क्या आएगा आपके पास पांचवें नंबर वाला सबसे लास्ट में, तो ये आ गया। तो ये बन गया आपके पास FEEFTC।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास FEEFTC, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, ए ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं। अभिषेक रैंक्स 13 इन अ क्लास ऑफ 31, बट इज हिज रैंक फ्रॉम दी लास्ट। अब ये थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होते हैं। पिछली वीडियो में भी आया था, आपको एक ट्री था उसका बताना था कि कौन पंक्ति में कौन से नंबर के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ये है आपके पास टोटल यहाँ से लेके 1 से लेके 31 तक की पूरी क्लास। अब यहाँ पे क्या बोला है, अभिषेक रैंक्स 13 इन ए क्लास, वो क्या करता है 13वें नंबर पे आता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 13th नंबर है वो यहाँ पे आता है। अब उससे पीछे कितने स्टूडेंट आ जाएंगे भाई, 12 आ जाएंगे ना। उसके आगे जो स्टूडेंट रहेंगे उसके पीछे कितने रह जाएंगे आपके पास। तो कैसे उसको निकालेंगे हम, कौन से, यहाँ से बता रहे हैं आपको कौन से नंबर पे आ रहा है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे 13 31 माइनस 13, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 81। तो मतलब यहाँ से वो कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। ठीक है, मतलब इसके पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने स्टूडेंट है, टोटल 18 है। तो वो कौन से रैंक पे आ रहा है, लास्ट से 19th रैंक पे आएगा ना, क्योंकि 18 स्टूडेंट तो उसके पीछे हैं। तो वो कौन से, लास्ट से अगर देखेंगे तो वो 19th रैंक पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है भाई, इसको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में आपके पास ट्री के बारे में आया था। आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वो पहले से अगर देखें तो 13वें नंबर पे है। ठीक है, तो 13वें नंबर पे वो, यानी कि उसके आगे जो वो कितने स्टूडेंट है, 12 है। उसी तरह से लास्ट से वो कितने रैंक पे आएगा, तो 31 माइनस हम क्या कर लेंगे, आपके पास 13 कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 18। मतलब यहां से उससे ले पीछे जो है 31 तक कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो उसका खुद का जो रैंक आएगा वो कौन सा आएगा, 19th आएगा, क्योंकि 18th जो है 18 स्टूडेंट तो उससे पीछे पहले ही है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फिगर सी, आकृति सी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है आपके पास 25 और साथ में क्या है आपके पास 17 और नीचे दे रखा है 6, 38 है, 18 है, 8 है, 89, 16। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे कैसे किया गया है। अगर आप 25 प्लस 17 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 2 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे 42 आपके आ रहे हैं, और 42 को अगर 7 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। उसी तरह से 38 प्लस 18 को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 46 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 56 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे हैं और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इसी तरह से 89 प्लस 16 को हम आपस में ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 105 आ जाएगा, और उसको 7 से डिवाइड करने पर आपके पास कितना आ जाएगा 1 और 7 पंजे 35 आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर आएगा 15, यहाँ पे आपके पास 15 आएंगे। सी ऑप्शन से हो जाएगी। आगे चलते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड बिलो। दिए गए शब्दों में से एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस दे रखी है, इसको आपने क्या करना है, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, उसमें अपना इसको बना देना और फिर बताना है कौन कहाँ पे आएगा। सबसे पहले आपके पास है पुलिस, उसके बाद पनिशमेंट, क्राइम है, कोर्ट है और जजमेंट है। अब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है वो क्या करेगा, क्राइम करेगा, यानी कि तीसरे वाला फर्स्ट पे आएगा। तो यहाँ पे इसमें देखते हैं ये दो में, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्राइम करने के बाद क्या करता है, पुलिस पकड़ लेती है, तो दोनों में एक एक दे रखा है। ठीक है जी, चलिए आगे वो क्या करते हैं, उसको कोर्ट में पेश करते हैं, फोर्थ बाल आएगा। तो ये रहा इसमें, तो मतलब फर्स्ट बाल ही नहीं आएगी, सेकंड और थर्ड और फोर्थ तो वैसे भी नहीं आएगी, तो सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट क्या करेगा, उसको जजमेंट देगा, मतलब 5वें नंबर वाला उसके बाद आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, उसको सजा दी जाएगी, यानी कि दूसरे नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं। अ पार्किंग लॉट कंटेन्स 160 व्हीकल्स। एक पार्किंग लॉट है, वहां पे 160 व्हीकल्स हैं, 160 वाहन हैं। ईच व्हीकल इज आइदर अ कार और अ ट्रक, और जितने भी व्हीकल खड़े हैं या तो वो कार है या तो वो ट्रक है। एंड ईच व्हीकल इज आइदर रेड और ग्रीन, और दूसरी चीज यहाँ पे एक तो वो कार या ट्रक है, दूसरा वो एक या तो रेड है या फिर ग्रीन है। 70 व्हीकल्स आर रेड, उसमें से 70 व्हीकल जो है वो क्या है, रेड है। एंड 120 व्हीकल्स आर कार, और 120 व्हीकल या वाहन जो है वो क्या है, कारें हैं। इफ देयर आर 18 ग्रीन ट्रक्स हाउ मैनी रेड कार्स आर देयर, तो वहां पे लाल रंग की जो कारें हैं वो कितनी आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल व्हीकल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 160 दे रखे हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि कार जो है उसमें कितनी है, 120, तो कार आ जाएगा आपके पास 120। तो इसका मतलब जो आपके पास ट्रक बच जाएंगे, ठीक है, वो कितने बचेंगे, 160
-120 मतलब कि 40। अब उसमें से जो आपके पास 40 वाहन है वो क्या है, ट्रक हैं। अब रेड जो ट्रक हैं वो आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं, कितने हैं, ग्रीन जो है, बोला इफ देयर आर 18 ग्रीन ट्रक्स, अगर वहां पे 18 हरे रंग के ट्रक हैं तो वहां पे रेड ट्रक कितने आ जाएंगे, टोटल कितने हैं 40 है, और यहाँ पे जो ग्रीन है आपके पास, ग्रीन है वो कितने हैं 18, तो रेड जो है वो कितने आ जाएंगे 40 - 18 विच इज इक्वल टू 22 ट्रक जो है वो क्या है वहां पे रेड कलर के हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताना है, टोटल रेड व्हीकल, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लाल रंग की कारें कितनी है, तो यहाँ पे दूसरी चीज आपके पास क्या दे रखी है, 70 वाहन जो है वो रेड कलर के हैं, जिसमें से 22 जो है आपके ट्रक हैं। तो इसमें से कारें निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, टोटल 70 है, ठीक है, और उसमें से जो ट्रक हैं रेड वो कितने हैं 22, तो बाकी कितनी बच जाएंगी, वो रह जाएंगी आपकी रेड कलर की जो कार्स होंगी। तो 70 माइनस आप कर लेंगे 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे 6 - 2 4, यानी कि 48 वहाँ पे जो कार्स हैं वो क्या है रेड कलर की हैं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, उत्तर आकृति में से उस उपयुक्त आकृति का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस कर सकती है, उसकी जगह ले सकती है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखते हैं आपके पास यहाँ पे क्या है। फर्स्ट वाली को उठाते हैं, इसमें देखो ये वाली चीज जो है यहाँ पे इस तरफ को है, ऊपर वाली साइड को, नीचे दूसरे में क्या आ रहा है, नीचे वाली साइड को आ रही है। अब इसमें क्या है, एरो का निशान है और यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी साइड चला गया, और ये वाला जो है ये पहली जगह पे आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, उसी तरह से सेम इसमें क्या हुआ है, ये वाली जो है इसमें क्या चली गई है, नीचे चली गई, जैसे ये वाली यहाँ पे नीचे चली गई थी। आगे चलते हैं, ये वाली यहाँ पे ऊपर चली गई थी ना, यहाँ से यहाँ को ऊपर चली गई है, ठीक है, तो ये यहां से क्या हो जाएगी, यहां को चली जाएगी, और ये जो है ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो है यहां पे चला गया, उस तरह से आपको आगे बताना है क्या आ जाएगा। तो सेम आपके पास, इसको आप ध्यान से देखोगे आपको सोचने का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेम आपके पास फर्स्ट की तरह है। अगर हम देखें ध्यान से, आपके पास जैसा फर्स्ट है वैसे ही है ना सेम। यहाँ पे ये देखो इस तरह से है, ये नीचे आपके पास एरो का निशान है, ये यहाँ पे इक्वल का निशान है, और यहाँ पे ये स्क्वायर या आपका जो भी है, ठीक है, इस तरह से सेम है। तो इसका मतलब जो आगे आएगा वो इस तरह से आना चाहिए। तो इनमें से हम ढूंढ लेंगे आसानी से, ये रहा आपका फर्स्ट वाला ही, ठीक है, इसमें ये वाली सेम आपके पास इसी तरह से है, दूसरा आपके पास ये वाला भी इसी तरह से है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे, बाकी इस तरह से कोई भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी ए ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं। यहाँ पे आपको क्या बतानी है, टोटल कितनी रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल मतलब जो आपकी आयत होती है। अब देखो इसको कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, बेसिक वीडियो देख लेनी है। मैंने पहले भी बोला है बेसिक वीडियो देखेंगे, इनको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और ये आपके स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मोस्टली इनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन आ जाए तो भाई आपके मार्क्स तो बनते हैं ना। अब देखो इसको क्या करना है, आपने नंबरिंग करनी है 1, ठीक है, और यहाँ पे इसको 2, और इस साइड को भी 2। अब एक इसको ऐड करना है। अब ये आपने बेसिक वीडियो देख लेनी है, अच्छे से आपको समझ आएगा। 1 यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, उसी तरह से 2 यहाँ पे लिख दिया, 1 2 और 1 नीचे 2। अब इसको क्या करना है, 1 + 2 आपने ऐड कर लेनी है। अगर क्योंकि यहाँ पे एक और ट्राइंगल होती तो आप क्या करते, 3 कर लेते, तो 3 2 5 और 6 हो जाने थे, तब आपने 6 लिखने थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में बराबर हैं, तो 1 और 2 को आपने ऐड कर लेना है। 1 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3। उसी तरह से इस साइड को भी आपने ऐड कर लेना है, 1 + 2 = 3। अब जो भी आएगा इन दोनों को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आएगा वो आपका आंसर निकल आएगा। इसमें रेक्टेंगल आ जाएगी। स्क्वायर के लिए पूछा अलग, उसके लिए फॉलो होगा। यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल पूछे, उसके लिए अलग फॉलो होता है रूल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा, डी आएगा। बेसिक वीडियो जरूर देखें। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स। तो इसके लिए आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज और बार्टर इमेज के लिए भाई मैंने आपको फर्स्ट वाला जो लेक्चर था, या फर्स्ट वाला हमने जो किया था आंध्र प्रदेश वाला, तो उसमें रीजनिंग करी थी। उसमें आपको मैंने पेज के ऊपर समझाया था, बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी उसमें आपको सोचना नहीं है। सिंपल आपको एक पेपर पेन चाहिए, उसमें आप बनाएंगे, पीछे वाली साइड चेक करेंगे तो आपकी वहाँ पे क्या आती है, मिरर इमेज। पेज को उल्टा करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, बार्टर इमेज आ जाएगी। आपने कुछ नहीं करना है, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको आप कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है आपका, इसमें आपको पेन और पेज चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं हम बना सकते, तो नहीं आपको समझ आएगा। मैं आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसको जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
कैन बी फाउंड फ्रॉम द पीस गिवन इन द फिगर एक्स। यहाँ पे पता लगाना है आपको आकृति एक्स जो है यहाँ पे ये दे रखे हैं, इसमें जो टुकड़े दे रखे हैं उनसे इनमें से कौन सी जो फिगर है या कौन सी आकृति जो है वो बनाई जा सकती है। अब देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इस तरह की आपको कहीं पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये वाली में आपको सभी दिख रहे हैं, ठीक है, एक छोटे वाली ट्राइंगल ये रही, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये छोटे वाली ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रही है, उसका ये वाली जो है ये रही, ठीक है, आपकी ये इस तरह से बनी हुई है। आगे चलते हैं, एक और है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये वाली रही, ठीक है, और साथ में एक ये वाली है और ये यहाँ पे है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं भाई, अब ऐसी वाली तो कोई भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से तो आपकी कोई भी यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इस तरह से क्या ये वाला इस तरह से आपको इसमें दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आपके पास आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड आ जाएगा, मतलब सेकंड वाली आकृति इन सभी को मिला के बन सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। आगे फिर से आपके पास आइडेंटिफाई दी फिगर दैट कंप्लीट्स दी पैटर्न, फिर से आपको यहाँ पे बताना है कौन सी आकृति जो है इसको पैटर्न को पूरा करेगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे किस तरह से आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाली, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आपका सभी में है, तो देखिए आपके पास कौन सी बन जाएगी, ठीक है, ये नहीं आएगी क्योंकि लाइन जो है ऊपर टच होनी चाहिए, यहाँ तो कॉर्नर में टच हो रही है। अब यहाँ पे भी कॉर्नर में टच हो रही है। अब ये दो आपके पास बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो निशान है सिर्फ एक ही जगह पे आना चाहिए और वो यहाँ पे है, इसका या इसमें तो यहाँ पर भी है, तो ये भी नहीं आएगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही यहाँ पे ये वाला निशान आना चाहिए और साथ में एक लाइन यहाँ पे टच हो रही है और साथ में ये लाइन जो है यहाँ पे टच होगी, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। अगर हम इसको इसमें रख देंगे तो ये वाली आकृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे फिर से आइडेंटिफाई दी फिगर दैट कंप्लीट्स दी पैटर्न, उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। अब फिर से इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आपका आएगा। सबसे पहले तो एक यहाँ से ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन जो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी पूरी नहीं है। अब इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी पूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में नहीं है, यहाँ पे भी बीच में नहीं है और यहाँ पे तो इसने इस तरफ ही छोड़ रखा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड वाला आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी और साथ में ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, तीसरे वाला ऑप्शन ध्यान में देखनी है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। कई बार तीसरा आपका यहाँ पे भी दिया हो सकता है, तो उसी हिसाब से आंसर लगाना है। आगे आपके पास सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस करेगी। तो ये पिछली वीडियो में भी आपका सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया था, इसी तरह का क्या यही क्वेश्चन था सेम आपका। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेटिंग वाला एक चिन्ह दे रखा है, सेटिंग वो नहीं, वो दूसरी जो फोन वाली सेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है एरो। अब एरो जो है वो क्या हो गया, यहाँ से इस तरफ को घूम गया, लेकिन ये सेटिंग वाला चिन्ह चला गया। अब उसी तरह से आपके पास इस तरह दे रखा है, तो यहाँ से एक यहाँ की तरफ घूम जाएगा, मतलब कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये वाला, और सेटिंग यहाँ से गायब हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन आपके पास फाइंड आउट दी अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स भाग के रूप में, मतलब यहाँ पे क्या बताना है आपको, ये बताना है कि ये वाली फिगर आपको इन चारों में से किस में दिख रही है। बहुत ही आसान है, किस में दिख रही है, तो सामने पता चल रहा है इसमें दिख रही है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली फिगर जो आपकी, ये आपको बतानी है कहाँ पे दिख रही है। तो ये यहाँ पे है आपको साफ, यहाँ पे, ये तो इसमें सोचने वाली कुछ बात है ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। अब इसमें क्रॉस है, क्रॉस तो यहाँ पे कहीं नहीं है, ना ही ऊपर नीचे ये बनेगी, ठीक है, इस तरह से तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और इसमें भी नहीं दिख रही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा बी। अब यहाँ पे 19th वाला क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स हो गया थोड़ा सा। सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उस तरह आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क को या प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस कर सके। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है,
सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका सर्कल जैसा बनाया हुआ और उसके बीच में एक और छोटा सर्कल है और साथ में यहाँ पे एक एरो जैसा बनाया हुआ है। अब दूसरी फिगर में क्या हो गया, एरो जो है वो यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो गया, डबल एरो हो गए और सर्कल जो है इसकी जगह पे आ गया और सिंगल रह गया। उसी तरह से अब आपके पास यहाँ पे ये सी दे रखी है और साथ में रेक्टेंगल दे रखी है। अब रेक्टेंगल यहाँ पे डबल दे रखी है, अब आगे वाली में क्या हो जाएगा भाई, रेक्टेंगल आ जाएगी यहाँ पे और ये क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी और सी जो है वो इसकी जगह पे चली जाएगी और क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, डबल सी आएगी। तो ये वाला है आपके पास रेक्टेंगल और डबल सी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, सही आंसर इसका आ जाएगा आपके पास सेकंड वाला, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रीसेट। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, उस आकृति का चयन करें जो बाकियों से अलग है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास चलिए ये चीज़ तो सब में सेम है, ठीक है। ये वाले जो आपके पास तीर लगे हुए हैं ये क्या है, ये सभी में सेम है आपके पास, यहाँ पे भी सेम है। अब डिफरेंट क्या है इन सभी में, ये वाले। अब इसमें देखेंगे इस तरफ को है और इसका मुंह जो है इस तरफ को है, ठीक है। तो इसका मुंह जो है इस तरफ को है, एक का नीचे वाला इस तरफ को है, ऊपर वाले का इस तरफ को है। इसमें देखेंगे इसका इस तरफ को है, इसका इस तरफ को है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आपके पास इसका मुंह इस तरफ को है, इसका इस तरफ को है, इसका इस तरफ को है और दूसरे का भी इसी तरफ को है। अब इनमें अलग कौन सा हो जाएगा भाई, सभी में देखो एक का मुंह अगर लेफ्ट साइड को है, दूसरे का राइट साइड को है, अगर किसी का राइट साइड को है तो दूसरे का लेफ्ट साइड को है। लेकिन इसमें क्या है आपके पास, दोनों के मुंह सेम ही डायरेक्शन में इस तरफ को है, इसका भी इस तरफ को है। तो इसका मतलब ये दोनों, ये क्या है, इन सभी से अलग है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। फोर्थ वाली जो है वो बाकी तीनों से अलग हो जाएगी। तो ये था आपके पास आज का रीजनिंग का, ठीक है, गुजरात सर्कल का पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर।